Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So, we had completed our chapter 1, Dressing Changes Through 1000 Years. Now we'll start question answers. बच्चों, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा ना. अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. देखो, वैसे मैं आपकी हेल्प के लिए क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना. ठीक है. प्रॉब्लम हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरनर इन द पास्ट. यस, चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि स्टार्ट में मतलब कि जो मिडिवल पीरियड है उसमें फॉरनर्स जो वर्ड है फॉरनर वो किसके लिए कंसिडर किया जाता था. अभी प्रेजेंट में हम देखें तो जो बंदा इंडियन नहीं है उसके लिए हम फॉरनर वर्ड यूज़ करते हैं ना. ठीक है, फॉरेन कंट्री से आया है, विदेश से आया है, लाइक विदेशी है ना. लेकिन अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो उस वक्त फॉरनर किसे कहते थे, जो कि किसी सिटी से आए हुए बंदे को भी कहते थे कि ये विदेश से आया है, परदेसी है ना. एक दूसरा विलेज से आए हुए व्यक्ति के लिए भी कहते थे कि ये कौन है, फॉरनर है ना. ठीक है, तो टाइम टू टाइम वर्ड के मीनिंग्स चेंज हुए हैं. सो द टर्म फॉरनर इज़ यूज इन द सेंस ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एन इंडियन. ऑफकोर्स अभी प्रेजेंट में तो जो इंडियन नहीं है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं. इन द मिडिवल पीरियड इट वॉज अप्लाइड टू any stranger who appeared say in a given village, someone who was not a part of the society or culture. Yes, किसके लिए यूज़ करते थे कि जो उस वक्त उस सोसाइटी या उस कल्चर का पार्ट नहीं है, उसके कल्चर अलग है, उसके लिए फॉरनर वर्ड यूज़ करते थे. इन दिस सेंस अ फॉरेस्ट ज्वेलर वॉज अ फॉरनर फॉर अ सिटी ज्वेलर. येस, फॉरेस्ट ज्वेलर मीन्स जो जंगलों में रहने वाला, वनों में रहने वाला जो होगा उस वो क्या होगा, फॉरनर कहलाएगा किसी सिटी में रहने वाले के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से उस वक्त ये जो वर्ड है फॉरनर वो इस सेंस में यूज़ में लिया जाता था. देन बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड्स. यहाँ तक कि जो दो पीजेंट्स हैं ना, फार्मर्स है, वो एक दूसरे के लिए क्या है, मतलब कि फॉरनर्स नहीं होते थे, है ना. क्यों? क्योंकि उनका कल्चर सेम है. ठीक है, तो इस तरीके से जबकि अगर कोई सिटी का व्यक्ति होगा तो वो क्या होगा, उसके लिए फॉरनर होगा. तो अगर हम देखें मिडिवल पीरियड के अकॉर्डिंग तो फॉरनर वर्ड जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर सिटी से भी बंदा आ रहा है तो उसको भी फॉरनर कहते थे, है ना. लेकिन प्रेजेंट में हम देखें तो फॉरनर किसके लिए, जो कि इंडियन नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिच विद ट्रू और फॉल्स. यस, अब देखो ये ट्रू फॉल्स में बच्चा पार्टी तुम लोग क्या करते हो, टी एफ करके लर्न करते हो. ये नहीं करना है, मैं फिर से कह रही हूँ आपको. सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, चैप्टर से रिलेट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. सो फर्स्ट इज वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700. यस, 700 के बाद में की जो है हमें इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलती है. क्या मिलती है? इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं, कॉइन्स भी मिलते हैं, है ना, और उनके अकॉर्डिंग मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की जाती है. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, है ना. इंस्क्रिप्शंस मिलती है ना आपको, तो ये क्या बता रहा है कि हमें नहीं मिलती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया. The next is the Marathas asserted their political importance during this period. Yes, हमने देखा था कि मराठास, राजपूत, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो इमर्ज हो रहे थे, है ना. तो मराठास भी आ चुके थे. सो दिस इज ट्रू. Next, forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agriculture settlements. Yes, जैसे जैसे एग्रीकल्चर का जो है बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, फार्मिंग में लोग लगने लगे, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जंगलों में रहने वाले थे, वो भी अपने लैंड से बाहर आकर फार्मिंग में लगने लगे थे, है ना. तो दिस इज़ ट्रू. सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर. सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, इनके बारे में वैसे हम आगे के चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि इनका जो था कंट्रोल था असम, मणिपुर, कश्मीर. असम, मणिपुर ये आपके ईस्टर्न जो स्टेट्स हो गए वो आ गए, है ना. ठीक है, तो इनका कंट्रोल इस पर था क्या? नहीं. इनका कंट्रोल किस पे था? हमने उसमें रफली देखा था कि बंगाल से अफगानिस्तान तक बताया था इनका कंट्रोल, किसी एक इंस्क्रिप्शन में बताया था ना, याद आया. तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ठीक है. जबकि असम, मणिपुर जो है ये यहाँ पर ट्राइब्स का कंट्रोल था ना. आगे आप ट्राइब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम आगे चैप्टर में, है ना. आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. Archives are places where dash are kept. Yes, archives
मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट की आप लाइब्रेरी कह सकते हो, जहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको रखा जाता था। तो आर्चिव्स ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या रखते थे, डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अभी देखो यहाँ मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे, तो मैन्यूस्क्रिप्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है डैश वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। यस, 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर कौन थे, जियाउद्दीन बरानी। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश एंड were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. Yes, कौन सी नई क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन होने लगा था उस वक्त? सी पटेटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। ये देखिए सारे आंसर्स आपको इस स्लाइड पे मिल जाएंगे। आर्चिव्स आर प्लेसेस फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंड सेकंड में आपके आ जाएगा जो क्रॉनिकलर है जियाउद्दीन बरानी, और थर्ड में कौन कौन सी क्रॉप्स थी जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा था, पटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं फिलअप्स। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। यस, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इसमें हुए थे? याद है आपको कि कैसे इरिगेशन में जो है पर्शियन व्हील का यूज़ होने लगा था, है ना। इसी के साथ में वीविंग में आपके स्पिनिंग व्हील का यूज़ होने लगा था, और इसके अलावा जो है बैटल वगैरह होते थे तो उनमें फायर जो आर्म कॉम्बैट है, बारूद का यूज़ होने लगा था ना। तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील, वीविंग में है ना चरखा आ गया था ना आपके, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, बारूद का यूज़ होने लग गया था। ठीक है ना, बैटल वगैरह में यूज़ में लेते थे ये। तो ये सारे नए नए जो है नोवेशंस होने लगे थे। देन सेकंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस, रिलीजियस डेवलपमेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलीजन में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कैसे चेंजेस हुए ना। लोग जो है अपने फेवरेट डिटीज़ को पूजने लगे ना, जो उनके इष्ट देवता होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक फेवरेट देवी देवता को वो लोग पूजने लगे। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण्स की भी ज़रूरत उनको नहीं होती थी, है ना। और इसी के साथ में लेकिन जो श्लोक वगैरह होते थे ना, श्लोक वगैरह, तो उनको रीड करना ब्राह्मण्स को आता था। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज में होते थे। इस कारण से जो ब्राह्मण थे, प्रीस्ट थे, उनका जो है मतलब उनका जो इफ़ेक्ट था ना, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो सोसाइटी पर और ज़्यादा बढ़ता गया। ठीक है, उसके अलावा नए जो रिलीजन थे वो भी सामने आने लगे। क्यों? क्योंकि मर्चेंट वगैरह आते थे हमारे यहाँ पर, है ना, जो मिडिल आपकी एशिया कंट्री है वहाँ से मर्चेंट्स आते थे, तो वो उनका रिलीजन था वो इस्लाम था ना, तो उसका ज़्यादा भी पब्लिसिटी यहाँ पर होने लगी थी। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस रिलीजन में देखने को मिले। देखिए, some of the major significant religious developments occurred in Hinduism. Yes, Hinduism में क्या चेंज हुआ? The worship of deities, the construction of temples by royalty and growing importance of Brahmins. देखिए नई नई डिटीज़ का जो है यहाँ पे वर्शिप होने लगी थी, पूजा होने लगी थी। इसके अलावा टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन होने लगा ना, जो है ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बनने लगी। The priest as dominant group in society were of new changes. Yes, देखियो किसका डोमिनेंट बढ़ने लगा था? ब्राह्मण्स का, प्रीस्ट का ना, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज इन्हीं को आती थी। देन ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंस ग्रू ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर्स। यस, उनको एम्परर्स के द्वारा क्या किया जाता था? पैट्रोनाइज किया जाता था, शरण दी जाती थी, है ना। The idea of bhakti emerged among people. The merchants and migrants brought with them the teaching of Quran, the holy book of Muslims. इसी के साथ में जो merchants होते थे वो अपने रिलीजन का क्या करते थे? पब्लिसिटी करते थे, है ना। उसके अलावा उनकी जो हॉली बुक है कुरान के बारे में लोगों को समझाते थे, जिस कारण से कई लोगों ने जो है इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था ना, उसके फॉलोअर्स बन चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है धर्म में चेंजेस आए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज in what ways has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? Yes, कैसे हिंदुस्तान जो वर्ड है उसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ ना टाइम के साथ में। अभी प्रेजेंट में अगर हम हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान मीन्स पूरा इंडिया आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन पहले अगर हम देखें बाबर के टाइम पे भी हमने देखा कि बाबर ने कैसे ज्योग्राफिकल पार्ट के लिए सिर्फ यहाँ की फ्लोरा फोना के लिए जो है हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था। उसके अलावा हमने देखा कि जो मिनाज सिराज थे उन्होंने जो गंगा यमुना वाला पंजाब वाला एरिया था वहाँ के लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, तो ऐसे टाइम टू टाइम जो है हिंदुस्तान वर्ड के मीनिंग चेंज हुए हैं। सो देखते हैं।
The meaning of the term Hindustan has changed over the centuries in the following manner. In the 13th century, Minhaj-e-Siraj, किसके टाइम की बात हो रही है? Minhaj-e-Siraj used the term Hindustan. He meant areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. Yes, पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ के लिए मिन्हाज-ए-सिराज ने क्या वर्ड बोला? हिंदुस्तान. ठीक है, हिंदुस्तान का मतलब अभी जो प्रेजेंट इंडिया है वो पूरा इंडिया नहीं था उस टाइम पे, है ना. तो ये मिन्हाज-ए-सिराज की बात हो गई. देन उसके बाद में ही यूज दिस टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस दैट वर अ पार्ट ऑफ द dominance of the Delhi Sultanate. The term never included South India. Yes, उस वक्त क्या था? जब अमीर खुसरो थे तो दिल्ली सल्तनत की डोमिनेशंस थी, है ना, तो इसलिए उसके आसपास वाली पार्ट को ही क्या बोला इन्होंने? हिंदुस्तान बोला. ठीक है, साउथ इंडिया का कोई भी पार्ट इन्होंने नहीं लिया. देन इन द 16th सेंचुरी पोइट बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी. इसके बाद में बाबर ने यूज़ किया हिंदुस्तान वर्ड का ना, तो उन्होंने यहाँ की जियोग्राफी के लिए जो है इस वर्ड का यूज़ किया. देन द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यस, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ की फोना के लिए, ठीक है, यहाँ की जलवायु के लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया. किसने? बाबर ने. ठीक है, आगे देखिए. In 14th century, poet Amir Khusro, yes, Amir Khusro used the term Hind in the same sense as Babur did in the 16th century. जो अमीर खुसरो है उन्होंने भी सेम बाबर ने जैसा यूज़ किया, है ना, जोग्राफिकल पार्ट के लिए उन्होंने भी ये यूज़ किया. Then Hindustan did not carry the political and national meanings as the term India does today. Yes, अभी प्रेजेंट पे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो इसकी बाउंड्रीज़ है ना, उसको लेकर हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया जाता है पूरे इंडिया के लिए ना, पूरे भारत के लिए. तो उस वक्त ऐसा नहीं था. ठीक है, तो टाइम टू टाइम जो है हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग चेंज हुआ है. ठीक है बच्चों, आगे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड. यस, आपने देखा था कि जातीज इमर्ज हो रही थी, है ना, तो वो जो जातीज थी वो कैसे उनकी मॉनिटरिंग की जाती थी, है ना, उनकी असेंबली में कौन कौन होते थे ये पूछ रहा है इसमें. द अफेयर्स ऑफ जातीज वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वे. जातीज फॉर्म दियर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जातीज के अपने क्या होते थे? खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते थे. देयर वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत. यस, उनकी एक असेंबली होती थी जिसमें कि सीनियर पर्सनस होते थे, है ना, ठीक है, उसको बोलते थे जाति पंचायत. उस असेंबली को बोलते थे जाति पंचायत. देन इट एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो जो है रूल्स वगैरह बनाते थे वो लोग, है ना, जो असेंबली होती थी वो. देन जातीज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज. यस, इसी के साथ में जाति डिसाइड करती थी कि जो है पूरे विलेज के लोग हैं वो उसके रूल्स को फॉलो करें. देन सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफटन. और जो विलेजेस होते थे वो किसके थ्रू गवर्न किया जाता था? चीफटन के थ्रू गवर्न किया जाता था. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जाति पंचायत जो है वो मॉनिटरिंग की जाती थी. Then last question is, what does the term pan-regional empire mean? Yes, pan-regional empire. एक तो थे रीजनल एम्पायर्स जो मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे एम्पायर्स चल रहे थे बहुत सारे, लेकिन एक पैन रीजनल एम्पायर मतलब कि एक बहुत बड़े एरिया पर रूल करना, है ना, that is pan-regional empire. The term pan-regional was used in the sense of the areas of empires spanning diverse regions. The dynasties like Cholas, Khaljis, Tughlaqs. Yes, देखो ये जो चौलाज है, खलजीज है, तुगलक्स है, इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा है कि आपकी जो 7th क्लास की मिडिवल हिस्ट्री की बुक है उसमें हम रफली क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना. एक तरीके से हमने बेस पूरा देख लिया है इसका कि क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे. तो पैन रीजनल एम्पायर किन किन का था? चौलाज, खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स, इन सब का पैन रीजनल एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर आपको देखने को मिलेगा ना. तो एंड मुगल्स एक्सटेंड देयर एम्पायर्स पैन रीजनल्स. तो नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. देखो टाइम टू टाइम क्या हुआ, ये एम्पायर क्या हुए, इनमें मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़े लेवल पर एस्टेब्लाइज भी हुए, साथ में इनमें फॉल डाउन भी हुआ, है ना, ठीक है, टाइम टू टाइम. लेकिन इन्होंने एक पैन रीजनल एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया. ठीक है, आगे देखिए. बट पैन रीजनल रूल altered the character of the regions. Most of the regions across the subcontinent were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. Yes, इसी के साथ में देखो पैन रीजनल एम्पायर क्या था जिसमें कि बहुत छोटे छोटे एम्पायर्स भी चल रहे थे ना, जैसे कि मराठास भी रूल कर रहे थे, ट्राइब्स भी रूल कर रहे थे, लेकिन ऑल ओवर अगर उनके ऊपर कोई रूल कर रहा था तो वो ये एम्पायर थे जिनमें आपके चौलाज आ गए, है ना, तुगलक्स आ गए, दिल्ली सल्तनत आ गई, ठीक है, मुगल्स आ गए. ठीक है,
So, the emergence of many distinct and shared traditions in governance, the economy, allied cultures and languages were some of the prominent factors that took place as a result of pan-regional rules. इसी के साथ में दोनों का इफेक्ट जो है एक दूसरे पर देखने को मिलता था। दोनों का किसका, जो रीजनल एम्पायर चल रहे हैं उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा पैन रीजनल पर, और पैन रीजनल का इफेक्ट देखने को मिल ही रहा है ना रीजनल एम्पायर पर। कैसे देखने को मिलेगा, आगे आने वाले चैप्टर में आप देखोगे कि कैसे जो छोटे एम्पायर चल रहे थे ना उनकी कुछ चीज़ें, उनकी आप आर्करी ले लो या उनका कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट ले लो, उसको अडॉप्ट करेंगे ये पैन रीजनल एम्पायर। तो मतलब एक दूसरे का इफेक्ट जो है दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।